अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए। जावेद साहब बोल रहे क्या? जी हाँ, जी हाँ, पठान साहब, मैं जावेद खान बोल रहा, अली न्यूज़ से। बोलिए ना आप। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ। जी बोलिए। अभी मार्केट में ऐसे ऐसा माहौल चल रहा है। कोई अब देखो, अपन है सादे दिल के इंसान, सुने कि जी। हर इंसान के अपन भरोसा कर लेते हैं, किसके नहीं तो ऊपर वो तो शक शुबा नहीं करते। मट्टी से जुड़े हुए आप पहले से। और अपन जो है तो जमीनी लेवल के इंसान है। हाँ। पहले से जी बोलिए। हाँ। तो असल में क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, कुछ लोग मुझे बुला रहे, देखो साहब खान साहब, इनके पास जो है तो इतने वोटर है, 1,000 वोटर है, ऐसा है वैसा है, ऐसे चल रहा मार्केट में। जी। हाँ, अब मैं सादे दिल से चल जा रहा, सुने क्या। जी। हाँ, देखो भाई, मैं भला मैं गरीब कैंडिडेट है। हाँ, तुम काम बोलो आधी रात के लिए, मैं वादा करता हूँ आपसे, काम जो भी मसला रहेगा पूर्वों का। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, पूर्वों को मैं जो स्मार्ट सिटी बनाने का मैं वादा करता हूँ। और वाकई में इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा पूर्व के अंदर। पानी से लेके बच्चों का एजुकेशन से लेके और हर काम से लिए ऐसा सा मेरा बात चल रही है। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं कि वो कौन किसके लोग है। हाँ, उसमें क्या कर रहे हैं लोग, साजिश रख रहे हैं कि हमें फोटो निकाल दे रहे हो। जी। हाँ, मुझे तो नहीं मालूम ये किसकी आदमियां हैं, क्या है, किधर से आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, ये मुझे पता है कि इसके बारे में। अब मैं तो ये समझूंगा, मैं कैंडिडेट है तो हो सकता है ये मेरा भला चाहने वाला आदमी होगा। हाँ। बराबर। अब उसमें कैसा है, कई लोगों की साजिश चल रही है साहिब खान पठान को बदनाम करने की। बराबर। क्या बीजेपी से साहिब खान पठान ने पैसे लिया, सुने क्या। जी। और मैं कौम को बेचने वाला आदमी नहीं, आप तुमको मालूम है, सुने क्या। जी, वो तो सबको तो मालूम, पत्रकार को कौम को कौन बेचता। पूरे पत्रकार को मालूम है और अब आपको भी मालूम है, सुने क्या। जी हाँ। हाँ, तुम बाजू में खड़े थे, तुमको तो पता भी नहीं था कि सामने वाला मेरे को क्या कर रहा था, कितना ऑफर दे रहा था। हाँ। बराबर। मैंने इसको इनकार कर दिया, ये तो जानते कि नहीं है। हाँ। बराबर, मेरे ये सामने की एक बात है। तुम्हारे सामने की बात है क्या जी। नहीं। जी। मैंने इनकार कर दिया, मतलब मैं कौम को बेचता नहीं है। बराबर। आखिरी में मैंने समर्थन करा इम्तियाज जलील साहब को। क्यों करा इम्तियाज जलील साहब को कौम के लिए। मैंने समर्थन? सिर्फ कौम मिल्लत के लिए, है क्या नहीं। बराबर मैं चाह रहा था पाखंडी बीजेपी आरएसएस का गढ़ औरंगाबाद से खत्म होना चाहिए। है। बराबर। अब इनके क्या हुआ वो मुझे पता नहीं है, इनके क्या साजिश रची गई, क्या हुआ कैसा हुआ, ये अल्लाह ही जानता होगा, और अल्लाह इनके दिलों को जानने वाला अल्लाह ही है। जी। अपन तो किसके ऊपर इल्जाम भी नहीं रख सकते। अब नहीं। कल एक न्यूज आई, मेरे को एक ने बताया, मैं नहीं जानता आदमी को, सुने क्या। जैसा इम्तियाज जलील साहब का फोटो बताया ओ, हाँ। और उसका टाइम टेबल बताया कितने बज के कितने मिनट को जो है तो ये इम्तियाज जलील साहब के पास, यानी वो बजरंग दल का आदमी, यानी मतलब ये बीजेपी का आदमी। जी। ओ, क्या रात में 1:27 को जो है तो इनकी बैठक हुई। बराबर। परसों के दिन की बात है, उन्होंने मेरे को फोटो बताया और टाइम टेबल के साथ में बताया। अब वो बराबर। कौन था उसको मैं नहीं जानता हूँ, सुने क्या। बराबर। लेकिन बोले मैं पूर्व का हूँ, मेरे पास 1,000 वोट है, सुने क्या। जी। हाँ, वो तीला था, उनको एक को तीला था और एक बगैर तीले का था, एक छोटी सी दाढ़ी वाला था, जी। सुने क्या। हजारों वोट है बोले मेरे पास, तुम्हाको पठान साहब ये हजारों वोट तुम्हाको मैं दिलाऊंगा, ये एक हमारी बात हुई। देखो मतलब है, तुमको काम चाहिए तो इंशाल्लाह, मैं गरीब कैंडिडेट हूँ, मैं खर्चा कर नहीं सकता हूँ, मेरी इतनी ताकत नहीं है, मैं जितना आऊंगा 2-3 लाख रुपए के ऊपर तो मेरे पास खर्चा नहीं है, जो हमारे बच्चे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, सुने क्या। वो जी। हिसाब से मैं मार्केट में चल रहा हूँ। हाँ, मैं इतना बड़ा भी आदमी नहीं हूँ लोगों के जैसा, लोगों के मामले के जैसा, है क्या नहीं। बराबर। हाँ, मेरी ताकत बहुत हो गई तो बहुत हो गई, मैं 3 लाख रुपए के ऊपर भी खर्चा नहीं कर सकता हूँ, मेरी इतनी इस्तेदाद है, मैं बता रहा हूँ। हाँ। अब रहा सवाल तो 1-2 लाख रुपए में अगर से टेम पड़ा तो मैं समझो हमारे जाहिद जो बच्चा है ना उसके मामू ससुरे तो 1 लाख रुपए उधार भी ले लूंगा, क्योंकि आखिरी दिन में बूथ को लगते ना हो। बराबर। बराबर। तो हाँ, ऐसा इतना। आपको अंदाजा किस पे ऐसा डाउट है जो आपको ये करा अब रहा है? ये देखो सुनो, अब ये बता नहीं सकते, अल्लाह जानता होगा, अपन किसके ऊपर इल्जाम रखते नहीं सकते, क्योंकि अपन अभी एक एक सादे सा। कैंडिडेट हाँ। था जो बागवान हम्म, बोल के, देखो, उस हाँ। पे भी कुछ लोगों ने हमला किए। अब यहाँ पे किराड़पुरे के अंदर ये अभी देखो एफआईआर भी फटी थी कुछ, क्या उसने क्या एमसी हुई बोलते, वो बागवान बोलते, आपने समत बागवान सुने जी। क्या। जी हाँ। जी हाँ। हाँ, अरे कितनी बुरी बात है, कुरान हाफिज है उसकी, हर साल वो कुरान जो है तो तराबी फ्री में पढ़ाता है, सुने क्या। जी। जब उलमाओं के ऊपर ऐसा हमला होगा, हाँ, तो उलमाओं के ऊपर, यानी उलमाओं की कदर ही नहीं रही आजकल। हाँ, बराबर। उलमाओं की कदर ही नहीं रही इनके पास, जब उलमाओं के ऊपर उनको उलमाओं को बदकलाम बुलाया जाता, उलमाओं के ऊपर इल्जामात आते, उलमाओं को जो है तो बदनाम किया जाता, उलमाओं को बोलते हुए बिरयानी खा रहे, बिरयानी में बिक गए। हाँ, अरे भाई तुम तरह तरह के जो है तो उलमाओं को तौहीन लगा रहे, वो तो हमारे रहबर है ना भाई। हाँ, बराबर। वो हमारे रहबर है, आज उनसे तुम हट जाएंगे, ये तो आरएसएस बिजली के बीजेपी और बजरंग दल नहीं तो तो फिर चाहते भी ही सब है। पठान साहब हाँ, बोलिए ना, एक मिनट, आपको ऐसा किस पे डाउट है जो ऐसा देखो करा सकता पीछे, है? सुनो, पहले तो लगे, अभी जो अभी 8-10 दिन पहले वाक्य गुजरा, आपको मालूम है, पूरे औरंगाबाद जानते हैं।
हाँ 10-12 दिन पहले का जो है, तो मेरे को मेरे ऊपर जो है तो अपने वकाड़ के पास कुछ लोगों ने मुझे रोक कर कहा था कि भाई तुम इलेक्शन लड़े थे, तुम पर मैं जानलेवा हमला होऊंगा आओ। जी और जब उसको छुड़ाने को आए, जब पुलिस ने 12 घंटे में आरोपी को पकड़ के लाए, मैं तो पुलिस का तो शुक्रिया अदा करता हूँ। सुने क्या, जी ऐसी पुलिस सतर्क रहेंगी ना तो कोई आरोपी जो है तो ये इंसान ये तो गुनाह नहीं करेगा। सुने क्या, बराबर। मैं तो सबसे बड़ा सीपी साहब का और यहाँ के क्राइम के लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने 12 घंटे के अंदर ये कार्रवाई को अंजाम देकर और आरोपी को पकड़ के लाए। और जब आरोपी को पकड़ के लाने के बाद जो है तो वहाँ के एमआईएम के लोग, जी हाँ एमआईएम के लोग, हाँ एमआईएम के लोग वहां पे उसको छुड़ाने को आए, तो जाहिर बात है वो एमएम का जब, कार्यकर्ता हूँ। हाँ तो जब एमआईएम के लोग आए तो समझ में आ रहा है कि एमआईएम के कार्यकर्ता। रात को एक हाफिज साहब के ऊपर हमला हुआ तो वो भी एमआईएम के कार्यकर्ता। हाँ, इससे पहले मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। आओ, लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, जब उसके मेरे ऊपर जो है तो जान से मारने की धमकी, मेरे परिवार को, मेरे जवाई को, मेरे खानदान, मेरे बच्चों को जो है, उन्होंने कहा कि पूरे खानदान को मिटा दिया जाएगा। तो पुलिस चौकी जो तो सिटी पुलिस चौकी के अंदर उनके ऊपर जो है तो एक एजेंसी दाखिल हुई और उनको पाबंद करके छोड़ दिया गया। वो भी एमआईएम के कार्यकर्ता थे। हाँ, तो जाहिर बात है कि फिर ये इमाम के लोग ही जो है तो मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। मेरा ऐसा हाल होगा कि मैं बाहर निकलूं कि ना निकलूं प्रचार के लिए, मैं प्रचार करना कि नहीं करना, वो अभी भी मेरे ऊपर हमला भी हो सकता। मेरे दिल में एक दहशत निर्माण हो चुकी है, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ। हाँ, तो मैंने करना तो क्या करना, बताइए आप लोग। ये तो चलेगा, मीडिया एक के काम लोगों ने, कीजिए ना, आप हाँ पूरे हाँ पत्रकारों को पत्रकार परिषद लीजिए और उसमें हाँ बताइए कि ये मैंने गरीब कैंडिडेट ने हाँ इलेक्शन हाँ, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तानाशाह का जो है तो वैसे ही हो जा रहा ना, तानाशाह के जैसा, हुकुमशाही के अब जैसा। ये अब मैं लोकशाही है। इलेक्शन में, मेरा इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है साहब, सुनिए मेरी बात। मेरा, जो लोगों ने 10 साल तक कुछ नहीं करे मुसलमान कौम के लिए, सुने क्या, मिल्लत के जी लिए, जी ये मेरी तड़प है कि भाई वो उन्होंने 10 साल में नहीं करा, मैं कम से कम 1 साल में काम करके बताऊंगा, ये मेरा वादा बराबर है। बराबर। हाँ, ये मेरा वादा है कि 1 साल के अंदर नहीं करके बताऊंगा इंशाल्लाह। और अपने मुसलमानों के बच्चों को एजुकेशन, अच्छी तालीम नहीं दूंगा तो फिर मेरे को बोलना तुमने। हाँ चलेगा पठान साहब, सुनिए ना, हाँ हाँ इंशाल्लाह आप लो, मैं भी आ जाता हूँ। ये थोड़ा हाँ, कॉल आ रहा है, मैं देख लेता। ओके ठीक है। हाँ।